जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। यहां तक को मसला बहुत होगी बहस है ना, बस करें आप, क्योंकि हमने अभी उधार भी चुकाना है थोड़ा सा, वो परसेंटेज। अच्छा उधार चुकाएंगे, लेकिन पहले मैं शरारत करूंगा। क्यों? क्योंकि वो अगर मैं उधार चुकाने में लग गया और नई शरारत ना कर पाया तो आपको घर जाके बोर हो जाएंगे। आपको अब बस कल का दिन जो बोर होना तो वो हो लिया आपने, अब इंशाल्लाह आपको सीएमए में बोर नहीं होने दूंगा। रोज आपके सामने एक नया वो क्या कहते हैं ना इम्तिहान होगा, क्या कहते हैं वो शेर कैसा है, बड़ा मशहूर सा, मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन ठीक है। तो बहरहाल जैसे वो हम जाते हैं ना हिल स्टेशंस पे घूमने फिरने जाते हैं आप लोग, तो आप कहते हैं ये टॉप है, जब उस टॉप पे पहुंचे तो पता लगता है नहीं 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 वो अगली टॉप है। जो रहते पहाड़ों वाली साइड पे उनको पता होगा, ये तो रूटीन है उनकी, तो हम लोग तो ऐसे ही करते हैं, वाह ये टॉप होनी है, जब वहां पहुंचे तो उससे ऊपर को टॉप। तो इंशाल्लाह अभी ये सीएमए के अंदर हमारा यही काम रहेगा, आप लोगों को परेशान नहीं होना आपने, आप इंटरेस्ट रहेगा आप लोगों का इंशाल्लाह। रोज आपको बगैर सोल्यूशन वाले सवाल मिलेंगे, या मैंने बनाए होंगे या इतने पुराने पास पेपर्स होंगे कि आपको कहीं सोल्यूशन मिलेगा नहीं इंशाअल्लाह। तो उसके बाद फिर अगले दिन या आपको सोल्यूशन मिलेगा या सॉल्व करके दूंगा। तो आप रोज एक चैलेंज की कैफियत में होंगे। सीएम इतने खुद को चैलेंज करेंगे आप लोग कि पेपर में जाएंगे तो आपको वो कोई चैलेंज लगेगा ही नहीं इंशाल्लाह। लेकिन करना उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप रोज़ अपने आप को चैलेंज देते रहें, ठीक है ना। तो दिल में मेरे ये आ रही है कि शरारत पहले करेंगे और फिर उधार बाद में चुकाएंगे, ठीक है। अच्छा अब मैं ना एक छोटी सी आपको एक बात वैसे ही कर रहा हूं, ठीक है। अगर आपको मैं कहूं कि आप मुझे सेलिंग प्राइस निकाल दो, कंप्यूटेशन ऑफ सेल प्राइस। ओ ओ ओ ओ एक छोटी सी बात तो भूल ही गया, सॉरी सॉरी सॉरी, एक छोटी सी बात। ये तो मैंने बात की मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की, प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट की। बताया करो ना यार, एक तो आप लोग बताते नहीं हो, मैं भूल रहा हूं कोई चीज तो बता दो मुझे। अच्छा प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट की एक क्लासिफिकेशन थी, जिसमें प्रोडक्ट कॉस्ट मैंने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में बताई आपको, ठीक है। अगर ट्रेडिंग बिजनेस की बात करें तो प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होगी आपके ख्याल में? थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? रेडीमेड प्रोडक्ट जो है वो परचेजती है और सेल देती है, ठीक है। तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं, ट्रेडिंग बिजनेस की प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होगी? परचेज कॉस्ट। ये वही परचेज कॉस्ट है जो आपने इंट्रो में IS 2 में पढ़ी थी, परचेज प्राइस प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट्स, यानी कि उसको लाने का खर्चा, उसके ऊपर कोई नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, लटरम एंड पटरम, सारा कुछ इंशाल्लाह हम देखेंगे। हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़नी है, उसके अंदर ये भी आएगा, ठीक है। तो ये product costs in trading business. In trading business, product costs are all those costs incurred to purchase goods and expenses incurred for bringing such purchased goods to present business location. Example include purchase cost, carriage inward, transportation, एक ही बात है वैसे चलो डिफरेंट नामों से तो आ सकती है ना, कैरेज इनवर्ड, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड कॉस्ट, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस लाइक कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, ओके। तो कोई मसला, ये आसान था ना इसलिए इसको अलग रखा। हम मुश्किल काम पहले कर लेते हैं, आसान बाद में फिर इजी रहता है ना, ठीक है। तो पिछली बार ना मैंने एक टेबल बनाया था इन दोनों को सामने रख के, वो बड़ा हेल्पफुल बना था, लेकिन नोट्स के अंदर ना पिछली बार ही मुझसे नहीं डाल रहा था, तो मैंने फिर ये वो वन नोट से कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पे डाल दिया था, ठीक है। तो ये आपके नोट्स के अंदर मौजूद है। ये बहुत अच्छी छोटी सी समरी है जिससे आपके CMA के पर्चे की रिक्वायरमेंट्स आपको समझ आ रही होंगी। जैसे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, FOH ये प्रोडक्ट कॉस्ट है, सेलिंग एडमिन फाइनेंस ये पीरियड कॉस्ट है, इन दोनों का टोटल कॉस्ट है। और अगर यही ट्रेडिंग बिजनेस हो जाए तो फिर प्रोडक्ट कॉस्ट क्या हो जाएगी? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और FOH नहीं, परचेज कॉस्ट और बाकी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे, ये प्रोडक्ट कॉस्ट है और ये तो सेम ही है, ठीक है। अब ये क्यों आपके सामने बनाया, ये क्यों आपको नोट्स में बनाकर, नोट्स में बना हुआ है, ये क्यों नोट्स में बनाकर दिया? उसकी वजह ये है बेटा कि कभी कभी वो आपसे कहेगा, अच्छा अब रिक्वायरमेंट यहां से समझ नहीं आती, बच्चे यहां से मार खा रहे होते हैं, बुनियाद ही खराब होती है ना, ठीक है। आपसे वो कहता है टोटल कॉस्ट प्रोडक्ट की निकालो। अब बच्चे पागलों की तरह डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड करके आ जाते हैं। ओ भाई वो क्या कह रहा है? तो टोटल कॉस्ट के अंदर तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड यानी प्रोडक्ट कॉस्ट और
ओ भाई बिजनेस का ये भी तो खर्चा है, पता नहीं बच्चे मटेरियल लेबर ओवरहेड से निकलते ही नहीं है जाकर। वो कह रहा है भी मिसाल के तौर पे अगर को सवाल रिक्वायर करे कि सेल प्राइस डिटरमिन करो, तो आपने जो कॉस्ट है उसके ऊपर प्रॉफिट ऐड करना है, तो क्या पागल हो के सिर्फ प्रोडक्ट कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट ऐड करोगे? तो जो ये पीरियड कॉस्ट है, यानी ये खर्चे जो हैं, इनको आपने कंसिडर ही नहीं किया। आपने प्रोडक्ट कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट ऐड करके उसको बेच दिया, बाद में जब ये खर्चे हुए तो आप उल्टा लॉस में चले गए। क्या ऐसा होता है? ठीक है ना। तो रिक्वायरमेंट समझ नहीं, ये नहीं कि वो ये पूछेगा नहीं, वो कभी कभी ये भी पूछता है। वो सिर्फ क्या कह देगा, प्रोडक्ट कॉस्ट निकालो। पता होना चाहिए प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्टली। ये नहीं रिक्वायर करता अलग से, ये नहीं रिक्वायर करता, ये सीएमए के अंदर ये नहीं रिक्वायर करता पीरियड कॉस्ट निकाल दो, ये नहीं रिक्वायर करता। ठीक है, रिक्वायर क्या करेगा वो, प्रोडक्ट कॉस्ट निकाल दो, या वो कहेगा टोटल कॉस्ट निकाल दो, या इससे भी एक स्टेप आगे जाकर कहेगा सेल प्राइस निकाल दो। अब सेल प्राइस, अगेन वही बात जो मैंने स्टार्ट में की थी आपको, सेल प्राइस निकालने के लिए जरूरी क्या है, टोटल कॉस्ट का पता होना। टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेल प्राइस निकलेगी। ये बात समझ आई? ठीक है, तो सही है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो उसकी प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो मटेरियल लेबर ओवरहेड होगी, और अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो उसकी प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो परचेज प्राइस होगी, और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे तो होते ही हैं। ठीक है, तो समझने की बात क्या है, रिक्वायर क्या कर रहा है ये ध्यान से देखो। टोटल कॉस्ट कह रहा है तो प्रोडक्ट और पीरियड दोनों ही सवाल में ये गिवन हो तो इनको भी ऐड करना, और अगर प्रोडक्ट कॉस्ट कहे तो फिर सिर्फ ये निकालना। सेल प्राइस कहे तो अब वो बल्कि बना लेते हैं। ये मैं जो कंपटीशन ऑफ सेल प्राइस करने लगा था ना, मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बना रहा हूँ। ओके, नहीं फिर वो ट्रेडिंग थोड़ा ही है। आध जल्दी चीज बना के खरीद के खुद बना रहे तो मैन्युफैक्चरिंग हो ना, फिर मैन्युफैक्चरिंग ही हो ना, मैन्युफैक्चरिंग ही कर रहे हो ना। ठीक है, ट्रेडिंग का मतलब क्या है, मैंने ऊपर लिखा लफ्ज, इसी लिखा यही लफ्ज था, रेडी ते मेड इन आव मैन्युफैक्चरिंग। क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि ट्रेडिंग वाला बहुत आसान है। ठीक है ना, तो अगर मैंने, और ज्यादा पाला इसी से पड़ेगा हमारा। ठीक है, तो कंपटीशन ऑफ सेल प्राइस अगर हमने करनी है ना, अब देखो ना डिसीजन मेकिंग में वो कहीं 60-70 लेक्चर के अंदर चल रहे होंगे, और उस वक्त सवाल में ऐसे एक रिक्वायरमेंट आएगी सेल प्राइस निकाल दो, और वहां पे आपके सामने ये सारी चीजें होंगी। आपको पता होना चाहिए सेल प्राइस कैसे निकलनी है, आपने सारी कॉस्ट को पकड़ के उसमें प्रॉफिट ऐड कर देना। तो बुनियादें मजबूत करें, नहीं तो चूल्हा जड़ियां ने ना अच्छा खचक जानी है आगे जाके। अच्छा जी, देखें जी, ये बड़ी मशहूर इक्वेशन है, आपको आती है। सेल प्राइस जो होती है वो होती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। क्या ख्याल है, पता है ना आपको? ये तो जो अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहा उसको भी पता होता है। ठीक है जी, लेकिन ये कॉस्ट जो है, इस कॉस्ट के अंदर कौन कौन सी कॉस्ट हैं, ये मैं वैसे इक्वेशन बना देता हूँ फिलहाल ऐसे, चलो ठीक है। मैंने भी बताया आपको प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट। अच्छा, प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और एफओएच कॉस्ट। अच्छा, थोड़ी थोड़ी अब जरा पिक्चर क्लियर हो रही है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पूरी पिक्चर सामने हो ना। हम हर टॉपिक में भी ऐसे ही करेंगे। करना क्या है पहले ये सोचेंगे, पता ही नहीं होता, शुरू कर देते हैं जी, हम एक टॉपिक शुरू किया, मुंह उठा के शुरू कर दिया। ओ भाई करना क्या है पहले ये तो बताओ। जब ये पता हो ना कि करना क्या है, तो उसके बाद फिर जो कर रहा होता है बंदा, उसको समझ आ रही होती है, लॉजिकली उन चीज़ों को कनेक्ट कर रहा होता है। ठीक है ना, तो इसलिए ज़रूरी है। पीरियड कॉस्ट कौन कौन सी है जी, सेलिंग एंड, नहीं सेलिंग मार्केटिंग ना, सेलिंग मार्केटिंग, एडमिन और फाइनेंस। तो ये मैंने ऐसे लिखा, आपने ऐसे नहीं लिखना। ठीक है, बल्कि मैं आपको इसकी एक इक्वेशन अब बना देता हूं। ठीक है, तो सेल प्राइस अगर आपने निकालनी है, सेल प्राइस तो ये ऊपर वाली तोड़ के लिखो। अब क्या क्या चीजें आएंगी जी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस एफओएच कॉस्ट प्लस सेलिंग कॉस्ट
प्लस जीरा प्लस 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 एडमिन कॉस्ट प्लस फाइनेंस कॉस्ट। अब देखो ये मैंने आपको आज पढ़ाया सारा, लेकिन अब सिर्फ ये नहीं पढ़ा हमने कि है क्या, हमने देख लिया ना असल में इसकी जो है वो मेराज कहां तक होगी जाके, मैक्सिमम यही कर सकता है वो, ठीक है। लेकिन ये सेलिंग प्राइस नहीं है बच्चों, हाँ ठीक है ना, ये आपकी टोटल कॉस्ट आई है अभी। ये आपकी कौन सी कॉस्ट है? प्रोडक्ट कॉस्ट। ये कौन सी कॉस्ट है? बस फी सबीलिल्लाह काम कर रहे हैं, जो कॉस्ट पड़ी है उतने की बेच देंगे ना। अब हम ऐड करेंगे इसमें प्रॉफिट, तो ऐड करें इसमें प्रॉफिट, ठीक है जी। अब इधर देखें, ये दोनों मिलकर क्या बनती हैं? सुभान अल्लाह। और चलो लिख देते हैं, ये क्या है जी? प्राइम कॉस्ट। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद बिलू, बिल्लू नहीं बीलू, बीलू, ये दोनों ऐड करें तो ये दोनों ऐड करें तो ये ब्लू जो डिब्बा है इसको हम कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक है जी। और इस सारे को अगर आप कंबाइंड देखें, इस सिर्फ इसको, तो ये प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है जी? प्रोडक्ट कॉस्ट। अगली पीरियड है उसमें तो कोई बाइफिकेशन है नहीं इतनी ज़्यादा, ठीक है। तो ये कौन सी कॉस्ट बन गई जी? प्रोडक्ट की कॉस्ट। ठीक है मेरे बच्चों, पागल खानों, प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक है जी। तो आपका जो प्रॉफिट का फॉर्मूला बना वो तो बना ये, ओहो मिट जा यार, ओ मिट नहीं गया, मिट ही गया, खत्म। यहां थे हम, अब क्या लगा सारा मिट गया होगा। आप लोग नजर लगाने आए हैं इधर। चलो जी, ये आप नोट कर लो। अब ये जहन में रखना है आपने, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। सेल प्राइस मांगे आपसे, तो आपने सेल प्राइस में क्या क्या, अच्छा मिसाल के तौर पे सवाल के अंदर है ही नहीं कोई फाइनेंस कॉस्ट, कोई एडमिन एक्सपेंस, तो फिर मुसीबत में नहीं पड़े रहना आपने, ठीक है। ठीक है, नहीं है तो नहीं है, लेकिन आपके सामने पूरी पिक्चर है, अगर हो तो क्या करना है आपने, ठीक है। तो ये जनाब आपकी एक इक्वेशन बन गई। बेसिकली मैंने आपको सिखाया है अगर सेल प्राइस आपने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कैलकुलेट करनी हो तो क्या करना है, और अगर यही सेल प्राइस आपने निकालनी हो और आपका बिजनेस ट्रेडिंग बिजनेस हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर परचेज प्राइस आ जाएगी, बाकी सब वैसे का वैसे, ठीक है। लेकिन ये चीज़ों का आपको पता होना ज़रूरी है। आपको वो सवाल के अंदर छेड़खानियाँ करेगा, कभी वो कहेगा कि कन्वर्जन कॉस्ट निकाल दो, कभी वो कहेगा प्राइम कॉस्ट निकाल दो, कभी कुछ तो कभी कुछ, तो पता तो होना चाहिए ना कि कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो ये असल में तो ये है, वो तो वैसे ही मैं बस गपशप लगा रहा था, असल ये डिब्बा है। इसको ऐसे लिख लेंगे तो हेल्पफुल रहेगा ज़रा। याद रह जाएगी ये बात ज़िंदगी में, फिर अब सीएमए की बकाया ज़िंदगी में। चले अच्छा, अब परसेंटेजेस तो जाहिर है अब मेरे पर उधार जो है वो तो करना ही है। वैसे इतना आसान काम है कि उसमें टाइम ही ज़ाया होना है, तो मैं ये चाहता हूँ कि टाइम थोड़ा थोड़ा करके रोज़ ज़ाया करें। यानी कि आज एंड पे को 5, 7, 10 मिनट बचा लें और उसमें उसको कर लें, जो 2, 3, 4 हो जाएँ, उसके बाद कुछ कल कुछ ऐसे, ताकि ना ऐसे, वरना बहुत शदीद बोर हो जाएंगे, परसेंटेजेस के ऊपर आधा घंटा लग जाए, तो नया काम करते हैं। यानी बेसिकली अब मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट यही डिब्बा है। अब कुछ सवाल ऐसे देखेंगे जिसमें हमने
वो कभी हमसे कहेगा प्रोडक्ट कॉस्ट निकाल दो। उसमें बस लड़ाई क्या होनी है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऐसे नहीं होनी है 10 रुपये, बल्कि वो ऐसे ही होगी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मेरे एक टेबल के ऊपर 15 फुट लकड़ी लगती है, स्क्वायर फुट, और एक स्क्वायर फुट लकड़ी का 100 रुपये का है, तो 15 इंटू 100, तो मेरे एक बेंच पर कितना मटेरियल लगा। तो ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट निकालने के लिए आपको तोड़कर दो चीजें दी जा सकती हैं। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट निकालना दो चीजों से मिलकर हुआ करेगा आपके सीएमए में नॉर्मली, ठीक है। वो आपको कहा जाएगा क्वांटिटी रिक्वायर्ड पर यूनिट इनटू रेट पर, वो जो यूनिट जो था वो केजी भी हो सकता है, लीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ओके, तो उस तरफ मूव करने लगे हैं। तो आइए जरा तशरीफ लाइए, अपनी अपनी टोकरियां उठाइए और आइए आइए आइए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। असल में ना कल हम ऐसी जरा जज्बात में आके इधर चले गए थे। किधर गया वो क्वेश्चन परसेंटेज वाला? हाँ, वो मैंने पिछली बार लास्ट में खिलाया था कोई बात नहीं, अभी इंशाल्लाह उसमें से 3-4 कर लेंगे अल्लाह ने चाहा तो। फिलहाल आप क्वेश्चन नंबर 1 पे आए। तरतीब असल में आज सीधी हुई है ना, ठीक है। कल इंशाल्लाह फिक्स्ड और वेरिएबल की बाइफरकेशन जो कि बहुत से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो करेंगे, ठीक है। फिक्स क्या होता है, यही कॉस्ट का बिहेवियर है। फिक्स कॉस्ट किसको कहते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं। फिर एक मिक्स्ड कॉस्ट होती है जिसमें फिक्स और वेरिएबल दोनों पड़े होते हैं। अब हमें ये अलग अलग चाहिए होती हैं, तो उनको अलग करने का तरीका एक है हाई लो मेथड। एक ही आपके सिलेबस में एक और होता था लीनियर रिग्रेशन, वो नहीं है अब, ठीक है। तो हाई लो मेथड यूज़ करके आप उनको अलग अलग करना सीखेंगे। ये हाई लो मेथड सीख तो बेसिक्स में रहे हैं, ये आपके आगे कई टॉपिक्स में जाके बार बार यूज़ होता रहेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है कल का, वो आप बिल्कुल टाइम पे आइएगा और बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ओके, आज का मेरा गया पूरा, मैंने वो प्रोडक्ट कॉस्ट निकाल लिया। देखो रिक्वायरमेंट पढ़ो। नाउ आई मे सिट, मे आई सिट, जिसने कहा ना नो खड़े होके पढ़ाओ, वो खुद खड़े होके पढ़े, खुद बैठ के पढ़ते हैं। और जी बेटा, कैलकुलेट करो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या कैलकुलेट करोगे जी? टोटल। परसेंटेज से ज्यादा मेरा दिल कर रहा है यही सवाल करते थे, 2-3-4 तो करें ना, मजा आएगा जरा, ठीक है। क्या ख्याल है? चले, तो टोटल प्रोडक्शन, ये क्या हुआ? हेलो, आ गया जी। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या क्या आएगा? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और एफओएच, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और, अच्छा डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर भी लिखना बेशक छोड़ दो। नहीं 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 नहीं, मकसद कहने का ये है कि मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, जब भी ये लिखोगे तो मतलब ये होगा डायरेक्ट, और एफओएच के अंदर बाकी सारे इनडायरेक्ट हुआ करेंगे। नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा, बल्कि आगे चल के आपको नजर भी आएगा मटेरियल लिखा हुआ करेगा, और ऐसे लिखा होगा एक यूनिट पर 2 किलो फला 2 लीटर फला मटेरियल लगता है और 1 लीटर इतने रुपए का आता है। अब वहां पर नहीं लिखा होगा ये डायरेक्ट मटेरियल, लेकिन आपको पता है ये डायरेक्ट है, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओ, ये 3 ही चीजें आनी है। चलो शुरू करते हैं काम। तो क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। क्या रिक्वायर किया गया है जी हमसे क्वेश्चन नंबर 1 में? टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, तो रुपीज में निकालेंगे ये, ठीक है जी। हाँ जी, पढ़े जी सवाल। अल्फा कंपनी प्रोड्यूसेस चार्जर्स, डड्डू चार्जर्स। द कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ कंपनी डिटरमिन्स दैट कंपनी स्पेंट, ओए होए होए इतनी बड़ी फिगर, 12 मिलियन ऑन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ये सबसे सादा और सबसे सीधा सवाल है ना, पहला जो है, ठीक है। डायरेक्ट लेबर पर लगाए 2 मिलियन और 8 मिलियन लगाए एफओएच पे, टू कंप्लीट 1000 चार्जेस। ओके सॉरी 10,000, मैं जान के नहीं कहा, गलती से हो गया था, ठीक है। तो मैं चेक कर रहा था, आप जाग रहे, नहीं 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 मुझसे गलती हुई है। अच्छा, तो अब मैं तो कहता हूँ उसको रुपीज़ इन थाउजेंड्स में करते हैं, क्या ख्याल है? इतनी बड़ी फिगरां सिफरा लिख लिख के मरना ला हो जाना ऐसी थोड़ी देर से, ठीक है। तो रुपीज़ इन थाउजेंड्स आ गया। अब ये इतना सीधा सवाल है कि बस फिगर्स को उठाकर लिखना है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, बहुत अच्छे जी,
डायरेक्ट मटेरियल को ऐसे लिख लूँ, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी है जी 12,000, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, क्योंकि इसके पीछे अब आपका वो नॉलेज पड़ा हुआ है जो पिछले 1 घंटे से हम ले रहे थे। अब आप कहेंगे कि ये तो थ्योरेटिकल बातें थी, देख लो अब न्यूमेरिकल शुरू हुआ है, तो न्यूमेरिकल तो वही कर रहा है ना जिसके जो है वो दिमाग के अंदर वो सारी चीज़ें बैठी हुई थी कि प्रोडक्ट कॉस्ट किसे कहते हैं, पीरियड कॉस्ट किसे कहते हैं, टोटल कॉस्ट किसे कहते हैं, ठीक है, ये सारी बातें। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ठीक है। अच्छा क्या कहा गया, उन्होंने कहा गया टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। मैं तो कहता हूँ उसके बाद आगे क्या करो, इन दोनों का टोटल क्या कहलाता है। लेकिन मेरे सवाल में उसने मुझसे अलग से प्राइम कॉस्ट तो नहीं मांगी ना, पागल थोड़ा क्यों मैं निकालने बैठ जाऊँ, टाइम ज़ाया करूँ, ठीक है। अगला स्टेप, अगली चीज़ क्या है, एफओएच की कॉस्ट। एफओएच कॉस्ट कितनी है 800, 60,000, ठीक है जी। लो जी ये मेरी आ गई टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, इसको टोटल फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है जी। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई कितनी 22,000। अच्छा अब वैसे ना मुझे लगता है मैं भूल गया हूँ, यहाँ पे मुझे यूँ करना चाहिए था, एक काम और भी हो सकता है यहाँ पे, एक छेड़खानी और भी हो सकती है। वो क्या है जी, यहाँ पे मैं लिखूँ कैलकुलेट टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ चार्जर्स एंड, क्या कहूँगा आगे बताओ, पर चार्जर एंड कॉस्ट पर चार्जर। अब क्या करोगे, वो बहुत ही आसान बातें हैं यार, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 10,000 से इसको डिवाइड कर देना है, तो पर चार्जर या पर यूनिट भी लिख सकते हो आप, पर चार्जर कॉस्ट कितनी है जी 22,000 टोटल कॉस्ट आई है आपकी, डिवाइडेड बाय टोटल कितने बनाए हैं। अच्छा आप देखो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऐसे तो मैथमेटिक्स तो आती हो ना आपको, ठीक है। रुपीज़ इन थाउजेंड में चल रहे हो ना, तो ये 22,000 नहीं है 22 मिलियन है। तो अगर आपने यहाँ पे 3 सिफर उड़ाए हुए हैं तो लाइक विद लाइक को ही कंपेयर करना है, तो 22,000 डिवाइडेड बाय 10,000, मतलब 22 मिलियन डिवाइड बाय 10,000 होना, तो 22,000 डिवाइड बाय 10 हो गया, ठीक है ना, सही है। तो पर चार्जर, पर डड्डू चार्जर क्या कॉस्ट आई है आपको, ठीक है, सही है। ये ऐसे ही मैंने कहा चलो ये भी देख लो, तो ₹22 पर चार्जर, 2200 है, डा महंगा डड्डू चार्जर, ठीक है, सही है। थोड़ा एडिया शेडिया होना शुरू हुआ है। अब अगले साल में आपको होमवर्क भी दे सकता हूं, लेकिन चलो एक चीज़ जो है वो समझा के होमवर्क में देना चाहिए वैसे, ठीक है ना, बाकी ज़रा आप ट्राई करें। देखो भाई डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट अगर निकालनी है ना, तो वो निकला करेगी कैसे, अगर आपको सही से सवाल बना कर दे तो वो यूँ लिखेगा, ठीक है, कि आपका मटेरियल क्वांटिटी पर यूनिट कितनी चाहिए आपको, मटेरियल क्वांटिटी पर यूनिट कितनी चाहिए आपको, और मटेरियल की प्राइस पर, मैं केजी कर लूँ ज़रा, यानी क्या वो कहते हैं कि 2 किलो आपके एक यूनिट पर 2 किलो मटेरियल लगना है, मटेरियल ए लेट से, और 1 किलो मटेरियल ए का जो है वो 550 रुपये का आना है, तो फिर मटेरियल की टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी 1100। ये डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट आ गई एक यूनिट, बात समझ आई है। तो मटेरियल प्राइस पर केजी पर मीटर, ये मटेरियल क्वांटिटी अगर मीटर में है तो यहाँ पे पर मीटर, लीटर में है तो पर लीटर, ठीक है। तो ये मटेरियल कॉस्ट ऐसे निकला करेगी। ऐसे ही डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट भी ऐसे निकला करेगी, जैसे वो कहा करेंगे कि आपके 1 यूनिट बनाने के ऊपर आपको 4 घंटे चाहिए लेबर के, डायरेक्ट लेबर के, तो वो क्या बन गया आवर्स पर यूनिट, और एक लेबर आवर के हम पे करते हैं लेट से 100 रुपए, तो 4 × 100 400, तो 1 यूनिट पर कितनी लेबर कॉस्ट आई, ये ध्यान रखना है अब आप, ठीक है, कि आपकी मटेरियल कॉस्ट या आपकी लेबर कॉस्ट कैसे निकला करेगी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कैसे निकलेगी, वो आपको कहा करेंगे जी कि आपकी लेबर आवर्स पर यूनिट कितने आपको चाहिए, और लेबर रेट पर आवर क्या है। हाँ जी पता है, हम बेसिक्स कर रहे हैं, लेबर रेट पर आवर क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी सवालों में आपको कोई मसला, हाँ एक आधे सवाल में शायद एंड पे जाके वो कन्वर्जन वाला मसला हो, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं या 1 किलो में कितने
एक मतलब किलो में कितने क्या होते हैं वो ग्राम्स होते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको कल सिखाऊंगा इंशाल्लाह। ज़ाहिर है कुछ तो कल पे भी रखना है ना, अब सारा कुछ सिखा के भेजूँ तो आपने क्या करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की रिक्वायरमेंट ज़रा पढ़ें। कैलकुलेट टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ टेबल्स। वैसे ज़रा क्विकली इसको गो थ्रू करते हैं, 5-7 मिनट हैं अभी मेरे पास। अरशद लिमिटेड इज़ अ फर्नीचर मैन्युफैक्चरर। ड्यूरिंग द मंथ एंडेड 1000 टेबल्स वर मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड। वुड कॉस्टिंग 12 मिलियन वॉज यूज। वेजेस, और ये भी सीधा सीधा ही है। फैक्ट्री सिक्योरिटी गार्ड, ओ पूछा क्या उसने, और यहाँ पे फैक्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड, तो ये तो पीरियड कॉस्ट है। मारूंगा मैं पीरियड कॉस्ट का, तो फैक्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड है, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर नहीं है, लेकिन ओवरहेड में तो आएगा, प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनना है। इसलिए तो ये सुबह से यही तो पढ़ रहे थे। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, सीखना पड़ता है इनको, ठीक है। हाँ, पैकेज ऑफ नेल्स आ गए जी, टेबल करने के लिए, और फैक्ट्री रेंट और यूटिलिटी चार्जेस हैं, तो ये तो सारी आ जाएंगे। इतना सीधा सवाल। हाशिप पीस पे आए। कैलकुलेट करो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ शूज। अब ये थोड़ा मेरा सवाल। 5000 शूज़ें बनाए हैं इन्होंने, और स्पेंड किया इतना डायरेक्ट मटेरियल पर, इतना वेजेस पर, और ये कॉस्ट शू मोल्ड, वेजेस ऑफ सिक्योरिटी और शिपमेंट जो है वो, ओए 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 ध्यान से देखना है, ये शायद सेलिंग एक्सपेंस लग रहा है मुझे। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं, लोन लिया है, इंटरेस्ट आ रहा है, बेसिक सैलरी कमीशन। ओहो, ये अच्छा सवाल है। ये थोड़ा और बेहतर करेगा आपको प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट को जो अलग करना आपने सीखा था। बहरहाल अगेन रिक्वायरमेंट क्या है ये पता है ना आपको, ये होमवर्क बनते जा रहे हैं। ये आपका 2 नंबर का सवाल है, यानी इस पर आपने, बल्कि मैं नंबर नहीं लिखता, मैं इसके साथ लिखता हूँ कितना टाइम लगाना है। आप ये आपने 2 मिनट में करना है, ये आपने 3 मिनट में करना है, हो जाएगा इंशाल्लाह, है ही कुछ नहीं इनमें। ये अच्छा सवाल है, ठीक है। होमवर्क नंबर 1, होमवर्क नंबर 2। अब देखो मैंने 1-1.5 घंटा आपसे मांगा हुआ है, लेकिन मैं आपको 10-15 मिनट से ज़्यादा को होमवर्क ही नहीं दे रहा। कितना मैं मतलब आप लोगों के लाड उठा रहा हूँ, फिर भी आप ना करके आए। लो जी, ये वो सवाल आ गया जिसका इंतजार था। सबमिट करें एक बिड फॉर स्पेशल ऑर्डर। ये डिसीजन मेकिंग में इंशाल्लाह बहुत करेंगे। 10,000 यूनिट्स बनाने की, ठीक है। सेरामिक सैलड बाउल्स, सलाद बनाने वाले बाउल्स हमने बनाने हैं 10,000, ऑर्डर आया हमें, ठीक है। वो कहता है जी डायरेक्ट मटेरियल जो है वो 7500 लगेगा, डायरेक्ट लेबर जो है वो 10100, ओवरहेड्स जो है वो 120% ऑफ डायरेक्ट लेबर होंगे, और कह रहे हैं जी प्रॉफिट भी। अब क्या कह रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट निकालो, प्राइम कॉस्ट निकालो, कन्वर्जन कॉस्ट निकालो, और बिड प्राइस निकालो। यानी अलग अलग चीज़ें, वो सारे कॉन्सेप्ट जो थे आपके। तो ये भी एक आसान सवाल है, इसको भी आपने नॉट मोर देन 3 मिनट्स, नॉट मोर देन 3 मिनट्स, कुछ है ही नहीं इसमें, 2 चीज़ें ऐड करनी है, सीधी सीधी फिगर्स गिवन है। असल सवाल कहाँ है यार, ये रहा असल सवाल, ये रहा। ये सवाल है, 6 सवाल है इसके अंदर बेसिकली। तो आप हर सवाल को आप 10 मिनट में कर लेना इसको। चलो, ये मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, हालांकि इसके लिए 6 मिनट भी बहुत थे। चेक करो, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ये वो मैं आपको समझा रहा था जो यहाँ पे आ गया। उससे पहले तो बिल्कुल ही नेट प्रैक्टिस थी। ये अभी जो है वो जो है ना, क्या कहते हैं उसको, बरमूदा के साथ मैच है, ठीक है। हारते सी वो भी जानते हैं कभी कभी, लेकिन चलें, आसान सवाल। कंपनी ने 5000 यूनिट सूट्स बनाए हैं, हर सूट पर 3 मीटर क्लॉथ लगता है, और सप्लायर से 1500 पर मीटर मिलता है। अब ये एक सूट पर लगा और ये सूट निकले, और ये इन टोटल और पर सूट दोनों निकालनी है, दोनों निकाल कर दिखाओगे आप। ओके, ध्यान से रिक्वायरमेंट पढ़नी है, कोई मसला नहीं है। ऐसे ही बी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ट्राई करते जाना है। और आखिरी सवाल जो आप करेंगे, ये इसका तो सोल्यूशन मौजूद है। थोड़ा होमवर्क होना चाहिए ना आज ज़्यादा। चलें 8वें तक, 9वां छोड़ दें, 8वें तक तो कर ही लेना, ठीक है। 8वें तक, ठीक है। ये सारे सवाल आपने ट्राई करने हैं, आप खुद देखें बातों बातों में हमने क्या कुछ कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6, मैं बस इसके ऊपर मार्क्स लगाना शुरू करूं। अब मैं मार्क्स लगाना शुरू करूं, यार ये तो बहुत आसान है। चलो 5 मिनट में इसको कर लेना, फिर इससे ज़्यादा ना लगाना। सोल्यूशन मौजूद है, लेकिन उसको देखना आप पे हराम है।
इसको आपने 10 मिनट में कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो है, अच्छा इनका सोल्यूशन मौजूद है यार, मेरे तो डर लग रहा है, आप लोग पहले सोल्यूशन देखेंगे। जो पास होने वाले हैं ना बच्चे, जो पास होने वाले हैं वो पहले क्वेश्चन करेंगे फिर देखेंगे, बाकी अब आपकी मर्जी है, आप पास होने वालों में शामिल होना चाहते हैं या फेल होने वालों में, ठीक है। तो इसको भी 10 मिनट में कर लेना। अब टाइम देख लो, 1 घंटे से फिर भी कम ही है। तो आपने सेकंड से 8th क्वेश्चन तक करना है। परसेंटेजेस माजरत रहेगी, कभी कर ही लेंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ज़िंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। आपके लिए तो इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।